अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, वुसअत वाली ज़िंदगी अता करे, शर शैतान शर इंसान से महफूज रखे, आमीन। तो जी आज बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो है ना वो मैं प्लांट्स की थोड़ी सी कटिंग वगैरह करने और इनको थोड़ा सेट करने में लग गई, क्योंकि काफ़ी डेज़ हो गए थे कि माली बाबा आ नहीं रहे थे। और जैसे कि ख़ज़ा का मौसम आपको पता है चल रहा है, तो इसमें ऐसा होता है काफ़ी सारे लीव्स वगैरह डेड हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो वो प्लांट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से प्लांट भी शॉक में चला जाता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि प्लांट्स वगैरह मुरझा जाते हैं। वो इसी वजह से ये हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं, और उसमें जो है वो उसकी एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है, तो वो डेड भी हो जाते हैं फिर। तो मेरा ख़्याल है प्लांट्स घर में अगर आपने रखे हैं या कोई जानवर रखा है, कोई परिंदे रखे हैं, तो जब तक आप उनकी अच्छी तरह से केयर नहीं करेंगे, अच्छी तरह से उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो जो है ना डेड हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं करते हैं, वो अच्छी तरह से फलते फूलते नहीं हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स भी ऐसे ही हैं कि इनको भी प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, प्रॉपर इनको केयर चाहिए, प्रॉपर रूटीन चाहिए। और आजकल जो है वो सर्दियां चल रही हैं, तो डेली तो मैं पानी नहीं देती हूँ प्लांट्स में। मैंने पूरा एक वीक के बाद आज पानी दिया था इनको। और जो है ना क्योंकि सर्दियों में जो है वो डेली डेली अगर पानी दिया जाए ना, तो तब भी जो है वो प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाती हैं। रूट्स बहुत ज़्यादा पानी दिया जाए रूट्स में तो वो भी डेड हो जाती हैं। तो पानी भी प्लांट को तभी देना चाहिए जब आपको पता चल रहा हो कि इसको ज़रूरत है, इसकी मिट्टी अच्छी तरह ड्राई हो गई है। गर्मियों में तो चले रोज़ रोज़ दिया भी जाता है, और कभी तो ऐसा होता है कि दो दो टाइम भी दिया जाता है। लेकिन आजकल का मौसम ज़रा चेंज हो गया है, तो ये हफ्ता हफ्ता जो है ना वो निकाल लेता है आराम से। तो जी ये मैंने जो है ना प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी वगैरह दे के, इनके पत्ते वगैरह जो डेड थे वो सारे निकाल के, तो मैं जो है ना वो अंदर आ गई थी। फिर मैंने कहा जो बाकी का जो मेन गोडाई वाला जो काम है वो माली बाबा आएंगे तो वही करेंगे। ज़ाहिर सी बात है मेरे पास उस तरह के चीज़ें तो नहीं थी। तो मेरे पास तो जो छोटी मोटी चीज़ें थी मैंने उसी से ही जो है वो छोटी सिज़र थी मेरे पास, मैंने उसी से ही जो है वो उसके कटिंग वगैरह कर दी थी। और उसके बाद मैंने उसको जो है ना छोड़ दिया था पानी वगैरह डाल के। और गुड़ाई वगैरह मैंने नहीं की थी, क्योंकि हमें को इतना सही तरह पता नहीं होता कि कितनी इंच तक करनी है। ज़्यादा हो जाए तो वो भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी रूट्स वगैरह काफ़ी डैमेज हो जाती हैं। और इसके बाद जो है वो मैंने मशीन भी साथ ही लगा ली थी। और जब तक कि मैंने बाहर पौधों से फारिग हुई, जब तक कि मशीन भी चल चुकी थी, कपड़े भी अच्छी तरह से वॉश हो चुके थे। और फिर मैंने उसके बाद जो है वो रूम समेटा, क्योंकि जब रात में वेडिंग से आए थे, शादी से जब रात को आए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने रात में जो है वो कपड़े वगैरह नहीं समेटे थे। फिर मैंने जो है वो सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद जो है ना वो मैंने कपड़े वगैरह समेटे थे। और ये कुछ लॉन्ड्री पहले की हुई पड़ी थी, तो उसके भी कपड़े समेटने वाले थे। बस ऐसे ही होता है कि हाउसवाइफ्स जितनी भी हैं सारी, मेरी जितनी भी बहनें, माएँ, बेटियाँ जितनी भी मेरी देख रही हैं, मुझे देख रही हैं, वो जितनी भी हैं ना वो इसी तरह ही होता है कि जी जितना भी टाइम मैनेज कर लिया जाए या जितना भी टाइम हम घर को दे लिया जाए उतना ही कम लगता है। क्योंकि हाउस मेकर्स, हाउसवाइफ जो हैं वो जितना भी लगे रहें, फिर भी ऐसा ही होता है कि कहीं ना कोई काम रह गया, या ये भी कर लेना चाहिए था, या ऐसे भी हो जाना चाहिए था। क्योंकि घर बनाने में, घर को सँवारने में, घर को सजाने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाउसवाइफ्स का जो है वो हाथ होता है। क्योंकि जो है ना घर हमारे लिए सारी, मेरा तो ख़्याल है सारी हाउसवाइफ्स के लिए ना हमारा घर ही हमारी जन्नत है, कि इसको हमने सजा के, बना के, सँवार के रखना है। और जो ज़रा लेज़ी हो जाते हैं या जो नहीं करते या जिनको नहीं घर से प्यार होता, वो तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों प्यार नहीं है घर से। क्योंकि आप ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने औरत के दिल में वो प्यार, वो मोहब्बत बचपन से ही डाल दिया जाता है। कि जैसे कि एक बच्ची के पास गुड़िया रखी जाए, तो वो उसको माँ की तरह पकड़ के, माँ की तरह उसको जो है वो गोद में बिठाती है, गोद में लिटाती है, उसको माँ की तरह उसका ख्याल करती हैं, फीडर देती हैं। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ है जो बचपन से ही बच्ची के दिल में डाल दी होती है, एक माँ के दिल में बचपन से ही होती है। और वो नरम दिली और वो सारा जो है ना हालांकि वो मासूमियत में सब कुछ कर रही होती है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक, आप कह लें कि नेमत है, एक अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि उसने जो वो है वो टॉयज़ में भी किचन सेट,
अपना ड्रेसिंग सेट, कोई हाउस सेट, इस तरह की चीज़ें लेती हैं और फिर उनको बड़ा संभाल संभाल के सवार सवार के रखते हैं। बड़ा उनको जो है वो साफ़ करती हैं, बार बार उनको देखते हैं। अगर तो ये अब तो इतने प्यारे प्यारे ड्रेसिंग्स आए हुए हैं बच्चियों के, तो वो मेरी तो बच्चियां देख के ना, तो फिर बाद में ना मेरी मम्मी ना जो है ना वो बड़ा संभाल संभाल के और बड़ा वो सजा सजा के रखती है कि मम्मा ये ऐसे और ऐसे। तो ये मेरा तो ख्याल है कि बच्चों का जो है ना वो बचपन से ये अल्लाह ताला ने जो है ना बच्चियों के दिलों में डाला हुआ होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं फिर ये चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ और भी ज़्यादा पुख्ता होती जाती हैं। तो फिर वही बात आती है कि जैसा आपको बचपन से आप जैसा देखते हो या जैसा आप अपने अंदर एक वो चीज़ को क्रिएट कर रही होती है ना बच्चियाँ, जैसा भी मतलब अपनी माँओं को जैसा देखती हैं फिर वो उस तरह से करने की, उस तरह से बनने की बहुत कोशिश करती हैं। जैसे कि एक बेटे का रोल मॉडल जो है वो उसका फादर होता है, और इसी तरह से एक बेटी का जो रोल मॉडल है ना वो उसकी टीचर, उसकी माँ होती हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जी बहुत हो गई बातें और ये जी मैंने जो है ना वो गाजर का हलवा बनाया था और साथ में चिकन की जो है वो मैंने टिक्का कढ़ाई बनाई थी। गाजर का हलवा जो है ना वो हस्बैंड जी को और बच्चों को ना बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं, और हस्बैंड जी भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो मुझे मैं फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो गाजर क्रश करने के लिए वो इलेक्ट्रिक मशीन है, जिसकी वजह से कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और इतनी मेहनत भी नहीं लगती। तो मैं मुझे तो बहुत ईजी लगता है मैं इसलिए फ़टाफट से बना भी लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा भी बनाती हूँ। लेकिन ये इस दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत कम बनाया, वरना 7-8 किलो गाजरों का मैं आराम से बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इसके साथ ही करते हैं आज का व्लॉग एंड। होपफुली आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए आने वालों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी वीडियो लगी है। और इसके साथ साथ जो है ना डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।